गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एमए फाइनल, प्रश्न पत्र 9 सेकंड। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आज का अपना विषय है क्षेत्रीय अनुसंधान, फील्ड रिसर्च। क्षेत्रीय अनुसंधान, फील्ड रिसर्च। मानव शास्त्र में क्षेत्रीय अनुसंधान का विविध प्रारंभ रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिकोनिकोवस्की ने से माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत और अफ्रीका में इस तरह के अध्ययन बहुत बड़ी तादाद में हुए। इस तरह से ऐसे अध्ययनों की बाढ़ सी आ गई। अफ्रीका में यह पहली बार ज्ञात हुआ कि कई जनजातियां वहां ऐसी भी हैं जिसमें कोई राज्य ही नहीं है। ये जनजातियां राज्यहीन हैं। इस तरह की अनूठी जानकारी सबसे पहली बार श्रीमती सेलिकोमैन ने 1909 और 10 में दी। इसके बाद इवान पिटसाइंड का अध्ययन आया। पिटसाइंड ने अपने एजेंडे जनजाति का गहराई से अध्ययन किया। यह अध्ययन 1927 में हुआ। इसके बाद तो कोई मानवशास्त्रियों ने अफ्रीका की जनजातियों पर ढेर सारे मोनोग्राफ दिए। उदाहरण के लिए सोपोरो ने वेचुनोव, फेरोवेज ने तेल्सी और नेडल ने नाइजीरिया की नूप जनजाति के अध्ययन को रखा। अन्य मानवशास्त्रियों ने क्षेत्रीय अनुसंधान की परंपराओं को और आगे बढ़ाया। कपूर ने शिवाजी के अध्ययन को राजनीतिक संदर्भ में रखा। इसी अवधि में क्षेत्रीय अनुसंधान का कार्य प्रारंभ भारत में भी प्रारंभ हो गया। यहाँ रिजले, हैटन, ग्रीसन और हेंटर ने ऐसे अध्ययन प्रारंभ किए। यह अध्ययन अफ्रीका के अध्ययनों से भिन्न थे। यहाँ के अध्ययन एंथिक थे। गांव, धर्म, जाति, नातेदारी आदि ऐसे अध्ययनों के केंद्र थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में मानव शास्त्रियों की नई पीढ़ी आई। इसमें इमरावती कर्वे, वेरिस, एल्विन, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास और आंद्रे बेताई प्रमुख हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ फील्ड रिसर्च। ज्ञान के किसी क्षेत्र में जब कोई अनुसंधानकर्ता कोई प्रायोगिक कार्य करता है तो ये क्षेत्रीय अनुसंधान कहलाता है। एरिकॉन ने क्षेत्रीय अनुसंधान को मानव शास्त्र के संदर्भ में इस भांति परिभाषित किया है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्थानीय लोगों के साथ जहाँ तक संभव हो मिलजुल कर काम करता है और सामग्री एकत्रित करने के लिए वह कई प्रकार की प्रविधियों को काम में लेता है। ऐसा करने के लिए वह साक्षात्कार लेता है, निदर्शन निश्चित है और अन्य कई प्रविधियों का प्रयोग करता है। सामान्यतः मानवशास्त्री अपने अनुसंधान में एकाधिक प्रविधियों को प्रयोग में लेता है। एरिकेशन क्षेत्रीय अनुसंधान के साथ क्षेत्रीय विधियों को भी जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि क्षेत्रीय गांव, कस्बे, मोहल्ले आदि को मानते हुए वे अनुसूची या साक्षात्कार के माध्यम से तथ्य सामग्री पैदा करते हैं। विधि का निर्णय वे स्थानीय लोगों की शिक्षा, जागरूकता और विकास के स्तर पर करते हैं। अगर ब्रिटिश परंपरा के अनुसार देखें तो एक अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र से कम 2 वर्षों तक रहना चाहिए। यह अवधि
यह अवधि 1 या 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। एम एन श्रीनिवास ने हमारे यहाँ अनुसंधानकर्ता को 1 वर्ष के लिए तो आवश्यक रहना चाहिए। यह बाती क्षेत्रीय अनुसंधान की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली तो स्थानीय लोगों के साथ घनिष्ठता और दूसरी लोगों के साथ लंबी अवधि तक निवास करना। क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषताएं। क्षेत्रीय अनुसंधान करने के लिए कोई बने बनाए नुस्खे नहीं दिए जा सकते। स्वयं अनुसंधानकर्ता को अपनी जान सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। एक छोटी सी भूल सारे कार्य को तहस नहस कर सकती है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। उससे सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि जिस क्षेत्र में वह अनुसंधान कर रहा है वह कैसा है, वहाँ किस किस्म के लोग रहते हैं, उनका धर्म कौन सा है, जाति कौन सी है और खान पान कैसा है। एक जनजाति गांव बहुजाति गांव से भिन्न होता है। सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बदल जाने से अनुसंधानकर्ता की संपूर्ण रणनीति बदल जाती है। वास्तविकता यह है कि क्षेत्र के अनुसार अनुसंधान को दिशा देनी पड़ती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इवान पिटचैंड ने 1920 में अपने पहले क्षेत्रीय अनुसंधान के समरण लिखते हुए कहा है कि मानव शास्त्रियों ने क्षेत्रीय अनुसंधान को बड़ी गंभीरता से लिया है। फिनलैंड के मानवशास्त्री वेस्टरमार्क ने जो विवाह की संस्था पर दुनिया में अधिकृत व्यक्ति समझे जाते हैं, वहाँ किसी भी सूचनादाता से 20 मिनट से अधिक बात न करें। इससे आप भले ही बोरियत महसूस न करें, वे तो बगैर बोर हो जाते हैं। वेस्टरमार्क की इस सलाह पर टिप्पणी करते हुए इवान प्रचंड कहते हैं कि बहुत बढ़िया सलाह है, इस पर अवश्य काम करना चाहिए। प्रचंड के गुरु चार्ल्स सेलिसमैन थे। उन्होंने यह और सलाह दी कि जब आप क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करते हैं तब आपको हमेशा स्त्रियों से दूर रहने के लिए दास ग्राम कुनवे आदि से दूर रहना चाहिए। इवान प्रचंड ने एक और स्थान पर अनुसंधानकर्ता से कहा है कि वे क्षेत्र में कोई बेवकूफ़ी का कार्य नहीं करे। आंकड़े समान अपने में कुछ नहीं होते। अनुसंधानकर्ता के आंकड़े के पीछे जो गहराई या महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसे समझना चाहिए। क्षेत्रीय कार्य के लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में स्वयं अध्ययन अनुसंधानकर्ता एक वैधानिक साधन होता है। क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषताएं। क्षेत्र अनुसंधान का तात्पर्य यह है कि एक अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर किसी विषय का अध्ययन करता है तो उस क्षेत्र में जाकर अनुसंधानकर्ता अवलोकन के माध्यम से क्षेत्र में अनुसंधान करता 1 या 2 वर्ष तक उनके साथ रहता है। उनको किसी प्रकार का यह ज्ञात नहीं होने देता कि वह अनुसंधान करता है। उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है और उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा जिस क्षेत्र में वह रहता है उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती कि यह अनुसंधान करता है। वह चुपचाप सहभागी अवलोकन के द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करता है। अब अपने बात करेंगे क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषताएं। नंबर 1, स्थानीय भाषा का ज्ञान। नंबर 2, लोगों की सांस्कृतिक और जीवन पद्धति से घनिष्ठता। नंबर 3, अपनी संस्कृति की घनिष्ठता नहीं, उनकी संस्कृति के साथ संबंध। नंबर 4, समाज का अध्ययन गहराई से होना चाहिए। नंबर 5, वस्तुनिष्ठतावाद को छोड़िए, आलोचनात्मक पड़ताल अपनाइए। नंबर 6, संस्कृति सभ्यता। नंबर 8, भौतिक निकटता। नंबर 9, नौसिखिया की भूमिका। नंबर 10, केवल जान पहचान ही नहीं, मित्रता भी चाहिए। नंबर 11, समग्रता का अध्ययन। नंबर 12, क्षेत्रीय अनुसंधान की डायरी। नंबर 13, क्षेत्रीय अनुसंधान और रूपांतरण। नंबर 14, क्षेत्रीय अनुसंधान पर टीका। विद्यार्थियों,
नेक्स्ट क्लास में अपने क्षेत्रीय अनुसंधान की विशेषता पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।